जब ये जुलूस का बात है तो मुस्लिम कम्युनिटी भी एक साथ है। बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। रविवार 6 अप्रैल के दिन देश भर में रामनवमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर कई जगह पर जुलूस निकाले गए, शोभा यात्राएं निकाली गई। क्या तस्वीरें आ रही हैं रामनवमी के जुलूस को लेकर? बंगाल में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी, वहाँ पर फोर्सेस को लगाया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी कई जगह से ऐसी खबरें थी जहाँ पर संवेदनशील इलाके थे, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तैनात की गई थी, ड्रोन से निगरानी की गई। नीरज, कहाँ से हमारे पास अपडेट्स हैं रामनवमी के जुलूस को लेकर? सबसे पहले तो मैं बंगाल की बात करना चाहूँगा विपिन। आप जानती हैं कि पिछले कई दिनों से रामनवमी के जुलूस को लेकर वहाँ ज़बरदस्त सियासत चल रही है। तो कुछ संवेदनशील जिलों की पहचान की गई थी बंगाल में 10 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया था और शोभा यात्रा के दौरान उन इलाकों में भारी सुरक्षा थी, पुलिस अधिकारियों की तैनाती थी जो हालात पर नज़र रखे हुए थे। जैसे सीसीटीवी से भी पुलिस भीड़ पर नज़र रख रही थी, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नज़र है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज तक की खबर है जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ कोलकाता में ही 59 जगहों पर रामनवमी के जुलूस की अनुमति मिली थी और उन तमाम जगहों पर राम भक्त शोभा यात्रा लेकर निकले। और कोलकाता में ही मैं आपको बता दूं करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसमें लगातार नीरज सुबह से ऐसे विजुअल्स और वीडियोस भी हमारे सामने आ रहे थे जो ANI के हवाले से या वहाँ के रिपोर्टर सिंगर्स के हवाले से, जहाँ पर भारी सुरक्षा कर्मी नज़र आ रहे थे और वो लगातार इलाके में मुस्तैदी से राउंड पर भी नज़र आ रहे थे। तो ये तस्वीरें लगातार सुबह से आ रही थी। हाँ, लेकिन उसी बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई हैं। जैसे मैं आपको सिलीगुड़ी की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली गई तो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग फूल बरसाते नज़र आए भक्तों पर और पानी की बोतलें बांटी। और नागपुर का ही वीडियो लीजिए कि यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकली, जुलूस निकला, उस पर भी पुष्प वर्षा की गई। इस तरह की भी तस्वीरें आई हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सक रहे हैं। अगर बात यूपी की करें तो संभल में बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। और अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लखनऊ समेत 42 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया था यूपी के, ताकि रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। क्योंकि कल रात से कुछ ऐसे वीडियोस भी आए कानपुर जैसी जगहों से जहां पर शायद डीजे को लेकर कुछ विवाद, वहाँ पर पाबंदी थी डीजे वगैरह को लेकर। तो कानपुर का एक इलाका है रावतपुर, तो वहाँ पे रामनवमी की जुलूस से ठीक एक दिन पहले यानी कल लाउड स्पीकर हटाने को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए थे और पुलिस के खिलाफ उन्होंने काफ़ी नारेबाजी हंगामा भी किया था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो वहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। हालांकि किसी तरह की वहाँ से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। जी, अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो हाँ, लेकिन एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगा, लाउड स्पीकर को लेकर बिहार की राजधानी पटना से भी एक इनपुट आया हमारे पास कि डीजे संचालन पर, मतलब डीजे बजाने को लेकर और पूरी तरह से प्रतिबंध था वहाँ पर। और अब मतलब दिन तक जो है 26 डीजे सिस्टम वहाँ से जब्त किए गए पटना से और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है जो डीजे का संचालन वगैरह कर रहे थे। कि मतलब ये इसलिए था कि कोई भड़काऊ गतिविधियां ना हो या गाने ना बजें। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से रामनवमी के मौके पर देश के कुछ हिस्से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। और रामनवमी का जुलूस था तो मैं एक बार फिर से नीरज, बंगाल से भी कुछ बाइट्स कई ऐसी हमारे सामने आई और तमाम नेताओं की, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की, तो वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आई हो चाहे टीएमसी के सांसदों की तरफ से। आपको ये याद रखना पड़ेगा, चुनाव भी है, बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आज रामनवमी के दिन भी दोनों पार्टी के नेताओं ने जुलूस निकाला। जैसे कुणाल घोष की अभी मैं आपको तस्वीर दिखलाना चाहूँगा कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ शोभा यात्रा उन्होंने निकाली। बीजेपी के भी नेताओं ने शोभा यात्रा निकाली हैं कई जगहों पर, कई हिस्सों में। लेकिन जुबानी जंग जो है दोनों पार्टियों के बीच जारी है और आप सुन सकते हैं। बंगाल का मट्टी डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले ईद हुआ तो हम लोगों को तो इनविटेशन मिला ईद मिलन में, सिमुई खाने में। तो धर्म है मुस्लिम का, लेकिन फेस्टिवल में हम लोग सब शामिल है उनमें। आज रामनवमी में यहाँ पर धर्म का बात अलग है, पूजा अलग है, लेकिन जब ये जुलूस का बात है तो मुस्लिम कम्युनिटी भी एक साथ है। ये संप्रीति का है, ये मिलन की बात है। किसी धर्म विभेद नहीं करता। भाजपा बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो डिवीजन का डिस्टॉर्टेड हिंदुत्व है। इसीलिए हमारा स्लोगन है भगवान राम पूजो पाक, बीजेपी निपात जाक। बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। वक्फ बिल जो है उसमें राष्ट्रपति जी का भी अब मुहर लग गया। तो वक्फ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो कोई दूसरा देश ढूंढे, क्योंकि भारत की जब लोकसभा राज्यसभा किसी चीज़ को पास करती है तो एक्ट बन जाती है। आप भारत में रह के तो भारत का एक्ट नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये लगातार पूरे दिन आज रामनवमी का जुलूस जो निकाला गया, अगर प्रयागराज की बात हम करें, जो हमने आपको दूसरे वीडियो में उसके तमाम इनपुट्स दिए, जो मज़ार के ऊपर कुछ युवकों ने चढ़कर वहाँ पर कुछ झंडे लहराए। इसके अलावा अगर बंगाल की बात करें तो छुटपुट ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी बड़ी खबर नहीं। जानकारी और देना चाहूँगा, अभी मैं कुछ अपनी स्क्रीन पर लेके टीवी देख पा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कानपुर में मतलब इस तरह की खबरें चली हैं कि वीएचपी के शोभा यात्रा के दौरान कुछ हालात भगदड़ जैसे हुए। तो ये अभी इनपुट आया इस तरह से, और आगे जो भी इसमें खबर होगी मैं आपको हम लोग शेयर करते रहेंगे। जी, इस केस में से जुड़ी आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर रामनवमी के जुलूस की बात करें तो वो बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, देश भर में बाकी तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से ये निकाला गया, और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही ये संभव हो पाता है, चाहे वहाँ किसी की भी सरकार हो। खैर, रामनवमी का जुलूस हो चुका है और तमाम अपडेट्स जो भी हमें मिल रहे हैं वो लगातार आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। हमारे साथी नीरज जो लगातार इस पूरे दिन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।